हेलो चैंपियंस, हाय चैंपियंस। जैसा मैंने आपको लाइट चैप्टर के दो वीडियोस भेजे जिसमें आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा। चलिए आज उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड किया जाए, राइट। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। देखिए सबसे पहले अगर आपको चाहते हैं आपकी एकदम परफेक्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो, राइट आंसर मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली सही ढंग से लिख देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कॉन्केव, जो दिया हुआ है कॉन्केव मिरर, राइट। अब इसके बाद बिकॉज ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि इससे हमारे माइंडसेट में साइन कन्वेंशन बहुत क्लियरली आ जाता है, राइट। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया गया है, तो U दिया हुआ है आपका -12 सेंटीमीटर। और U हमेशा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या जो भी हो, लेंस या मिरर, सब जगह U नेगेटिव ही होगा आपका, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकॉज कॉन्केव है तो ये भी नेगेटिव होगा। अब यहाँ से आप फोकस निकालोगे, R/2 होता है जैसा कि आप जानते हैं, -16/2 कट करेंगे 8 हो जाएगा, दिस इज -8 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए, यहाँ पर बोलता है पोजीशन ऑफ द इमेज, ये नहीं पता है। तो अभी मिरर फॉर्मूला लिखिए आप, यहाँ पर 1/v + 1/u। यहाँ चाहिए आपको क्या, 1/v निकालना है, तो 1/f - 1/u। और मैं थोड़ा सा अलग वे में करता हूँ क्योंकि हमें सही आंसर चाहिए, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं चाहिए। तो मैं इसको ही क्या करता हूँ, डिराइव कर देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा u - f, तो देयरफॉर v = हो जाएगा uf/u - f, ठीक है। अब क्या करें, इसमें वैल्यूज डालें। तो v निकालने के लिए -12 × -8 डिवाइडेड बाय -12, और ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 × 8 अपॉन -4, 2 जा करिए, दिस इज देयरफॉर v = आपको मिल गया है -24 सेंटीमीटर। ये आपका v निकल गया, ठीक है। तो जब ये v निकल गया आपका, तो अब आपको क्या चाहिए होगा, स्टेटमेंट लिखना। स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आधे कट जाएंगे आपके, तो इसलिए स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको भूलिएगा नहीं। इसमें स्टेटमेंट क्या होगा, नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम पोल 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। An object of height 2 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length this। यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, कॉन्केव मिरर लिख देना है, राइट। अब कॉन्केव मिरर लिख दिया आपने। अब हाइट दिया हुआ है HO 2 सेंटीमीटर, उसके बाद डिस्टेंस इतने डिस्टेंस पे रखा गया है 15 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर से, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ द इमेज चाहिए आपको, HI निकालना है। HI निकालने के पहले आपको V निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी डिराइव किया था। यहाँ पर U डालिए, -15 × -10 अपॉन -15 + 10। अब ये हो जाएगा 15 × 10 अपॉन -5। अब इससे करिए 3 जा, तो दिस इज -30 सेंटीमीटर, आपको V निकल गया। अब आप HI निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO = -V/U। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देयरफॉर HI = हो जाएगा -V/U × HO। अब यहाँ पे V निकला है आपका कितना, -30, U आपको पता है -15 × HO दिया हुआ है 2, इससे आप 2 जा कर दीजिए, दिस इज -4। अब ये भी आपको बता रहा है कि ये इमेज जो है ना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, राइट। तो इसमें भी स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, यहाँ पर लिख ही देते हैं कॉन्केव मिरर, जिसका कॉन्केव मिरर इज फॉर्म्ड at a distance of 24 centimeter from the mirror. The image of an object
इज प्लेस्ड, तो u लिख दीजिए यहाँ पर -16 सेंटीमीटर. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस. तो v आपका यहाँ पर -24 सेंटीमीटर. और दो चीज़ें हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पॉसिबल फोकल लेंथ बोला है, तो हम एक रियल का पोजीशन जानते हैं, ये रियल इमेज भी बनाता है और ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है, राइट. तो रियल वर्चुअल दोनों के लिए कंडीशंस लिखेंगे यहाँ पर. ये u इक्वल टू -16 सेंटीमीटर और v इक्वल टू प्लस कर दीजिए यहाँ पर 24 सेंटीमीटर. तो दोनों केस में आपको क्या फोकल लेंथ निकालना है, यहाँ भी नहीं पता और यहाँ भी नहीं पता. मैं फिर से डिराइव्ड फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, आप जानते हैं. आप एक काम और करिएगा कि जब भी आप डिराइव्ड लिखें तो साथ साथ में पहले लिखें आप रियल, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो, उसके बाद डिराइव्ड लिखें आप. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यू वी अपॉन यू प्लस वी, राइट. यहाँ भी f इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी. अब डालो इसमें इनकी वैल्यूज़. u -16 इंटू -24 डिवाइडेड बाई -16 -24. तो ये जब आप करोगे तो 16 इंटू 24 अपॉन ये हो जाएगा 40 -40. 10 जा 6 जा 96 अपॉन 10 माइनस लगेगा यहाँ -9.6 सेंटीमीटर एक फोकल लेंथ निकला जब वो रियल इमेज बनाएगा. और इस केस में -16 इंटू 24 अपॉन -16 प्लस 24, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -16 इंटू 24 अपॉन ये ऐड होकर के क्या बन जाएगा, -40, राइट. तो सॉरी -40 नहीं बनेगा यहाँ पर, आई एम सॉरी यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, -8. ये 2 जा लगा दो, दिस इज -48 सेंटीमीटर. ये आपको मिलता है यहाँ पर, ठीक है. फिर से स्टेटमेंट लिख दीजिएगा आप. नए सवाल की ओर चलते हैं हम लोग. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर. अभी आ गया कॉन्वेक्स मिरर, राइट. ज़्यादातर लोग कॉन्केव की बात करते हैं, हम थोड़ा कॉन्वेक्स को भी ऐड किए हैं. इट्स इमेज इज फॉर्म 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. तो पहले क्या ऑब्जेक्ट प्लेस किया, तो u -20 सेंटीमीटर, जैसा मैंने पहले बताया था आपको. इसका इमेज फॉर्म होता है v, प्लस कर दीजिए यहाँ पर 12 सेंटीमीटर. फाइंड द फोकल लेंथ, क्या होगा. तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको मालूम है, यू वी अपॉन यू प्लस वी. यहाँ पर डालिए -20 इंटू 12 अपॉन -20 प्लस 12, -20 इंटू 12 अपॉन -8. ये माइनस माइनस कैंसल, 4 2 जा, 2 4 जा, और ये 6 जा, और ये 2, और ये 10, और ये 3. तो देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर आया. अभी आपको क्या करना है, फिर से स्टेटमेंट लिख के देना है. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर. यू लिख दीजिए यहाँ पर -12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर. लगाइए कॉन्केव मिरर. द इमेज फॉर्म्ड इज रियल. अब ये खुद ब खुद रियल बता दिया आपको, राइट. तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा इसका. एंड 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर लिख दीजिए -4 डायरेक्ट. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर. ये हमें पता नहीं है, ठीक है. तो अब क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर लिखेंगे m इक्वल टू -v अपॉन u. अब यहाँ u पता है आपको, तो आप इसमें डालिए वैल्यू. -4 इज इक्वल टू -v अपॉन -12, माइनस माइनस गया. देयरफॉर v इक्वल टू हो जाएगा -4 इंटू 12, यानी -48 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर. ओके, इसमें फिर से स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा आप. अब बात करता हूँ. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर. u -24 सेंटीमीटर, और ये है कॉन्केव मिरर, राइट. ऐसे लिखोगे ना कॉन्केव मिरर, तो जो चेक करेंगे ना उनको भी बड़ा खुशी होगी कि वाह, लड़का बड़ा सिस्टमेटिक है, बच्चा सिस्टमेटिक है. इट्स इमेज इज इन्वर्टेड. अब ये बता दिया इन्वर्टेड, यानी ये यहाँ मैग्निफिकेशन भी जो है ना नेगेटिव होगा आपका. इट्स इमेज इज इन्वर्टेड एंड डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट. तो यहाँ पर लिख दीजिए सीधा -2. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर.
एंड द पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। ये दो चीज़ें आपको निकालनी है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे आप सीधा यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। तो अब इस केस में क्या करना है अपने को, -2 इज इक्वल टू -v/-24। ये माइनस माइनस कैंसल, v इक्वल टू निकलता है -2 इंटू 24, दिस इज -48 सेंटीमीटर। v मिल गया। अब हमें v मिल गया, u में पता है, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू u/f, आई मीन uv, जस्ट अ मोमेंट, uv/u+v, राइट। अब क्या करोगे यहाँ पे, u की वैल्यू -24 लिखोगे, v की वैल्यू -48 लिखोगे, अपॉन -24 -48। अब यहाँ पर वापस 24 इंटू 48 अपॉन, अब ये हो जाएगा -72, ये 3 जा और ये 16 जा। Therefore, focal length of the concave mirror will be -16 सेंटीमीटर। और जरूर से जरूर यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे आगे। Where should an object be placed before a concave mirror? यहाँ लिख दीजिए फटाक से, concave mirror, जिसका फोकल लेंथ बताया गया -20 सेंटीमीटर, that so that a real image is formed at a distance। तो यहाँ पर v लिख दीजिए -60 सेंटीमीटर, ये भी रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि u क्या होना चाहिए, u नहीं पता है, राइट। तो फॉर्मूला आपको याद ही है, फिर से एक बार याद कराने के लिए लिख रहा हूँ ये चीज। अब इसको जब डिराइव करोगे आप, तो ये मिल जाएगा vf/v-f। अब यहाँ पर आप डालो v की वैल्यू -60 इंटू -20 अपॉन -60 + 20। अब जब आप करोगे तो 60 इंटू 20 अपॉन, ये हो जाएगा -40, राइट। ये 2 जा और यहाँ से कट करोगे 30, देयरफॉर ऑब्जेक्ट पोजीशन फॉर दिस इज -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हुआ ये सम सॉल्व। आगे बोलता हूँ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 सेंटीमीटर, तो लिखो यहाँ पर HO इज 1.2 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स है इसीलिए R पॉजिटिव होगा यहाँ पर। तो F इसका जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 12/2, मतलब 6 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द इमेज। V चाहिए आपको और चाहिए HI। तो V निकालने के लिए मैं डिराइव फॉर्मूला ही लिखता हूँ यहाँ पर, UF/U-F। तो U इज -12 इंटू 6 अपॉन -12 -6। अब यहाँ पर -12 इंटू 6 अपॉन -18, 6 3 जा, ये खत्म और ये 4 जा, देयरफॉर V इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब HI चाहिए आपको, तो HI के लिए क्या करना पड़ेगा, -V/U इंटू HO। अब यहाँ पर माइनस लिखो और V आपने निकाला 4 अपॉन U है -12 इंटू 1.2। अब यहाँ से ये कैंसल एंड 3 जा हो जाएगा, और ये जब करोगे ना तो ये मिलके आपको मिलेगा 0.4, क्योंकि इसको उड़ा के यहाँ 10 लिख लो और ये 4 जा कर दो, 4/10 इज 0.4 सेंटीमीटर। ये इमेज देखो छोटा बन गया ना, इसीलिए बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर का जो वर्चुअल इमेज होता है हमेशा छोटा होता है, कॉनकेव मिरर का जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा बड़ा होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ से रिफ्रैक्शन का मामला शुरू होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास, तो यहाँ पर आप लिखिए NW इज इक्वल टू 4/3 एंड NG इज 3/2। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन H। तो मतलब आपको निकालना है कितना, VW इक्वल टू वॉट एंड VG इक्वल टू वॉट। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, N इज इक्वल टू होता है C/V, और C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
अब आप आसानी से निकाल पाओगे। यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर एन डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी डब्ल्यू, देयरफॉर वी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन एन डब्ल्यू। अब यहाँ पर c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन ये दिया हुआ है 4/3। अब ये 3 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁸ अपॉन 4। अब इसको जब आप करोगे तो दिस इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पहला आंसर निकला। दूसरा आंसर निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। अब डायरेक्टली अगर आप बोलें तो मैं लिख दूं सीधा c अपॉन एन जी, राइट। जिस तरह ये हुआ उसी तरह उसको भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप लिखो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 3/2। अब ये 2 ऊपर गया और ये 3 कैंसल, तो दिस इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। ठीक है, कितना आसान लग रहा होगा आपको, फटाफट सॉल्व हो रहा है। और यही सॉल्व करने का तरीका आप जान दो, आपसे भी हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है। डुप्लीकेशन इज द रियल प्रोसेस, याद रखिएगा। किसी भी चीज को अगर आप डुप्लीकेट अच्छे से करोगे ना तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो अब हम लोग 10th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें क्या बोलता है कि 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, तो यहां पर आप लिखिए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस 12 सेंटीमीटर, तो u माइनस 12 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस मिला, तो यहाँ पे इसका जो हमारा साइन कन्वेंशन है वो हमें समझ में आ रहा है। परपेंडिकुलर टू इट्स पर प्रिंसिपल एक्सिस द लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज हुज साइज इज एच आई दिया हुआ है कितना -1.5 सेंटीमीटर। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब पावर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, v और u दोनों चाहिए, क्योंकि वहाँ से फोकस निकलेगा। तो हम लिखते हैं पहले मैग्निफिकेशन इक्वल टू v अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। तो यहाँ पर v इक्वल टू हो जाएगा एच आई अपॉन एच ओ इंटू यू। अब यहाँ पर एच आई दिया हुआ है कितना -1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू -12, राइट। ये माइनस और ये माइनस खत्म, ये 6 जा हो जाएगा एंड दिस इज 9 सेंटीमीटर v मिला हमको। अब f निकालेंगे तो ये जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला होता है। और हमें चाहिए f, करेक्ट। तो f निकालने के लिए हो जाएगा uv अपॉन u माइनस v। अब यहाँ पर u आपको -12 दिया हुआ है, इंटू v निकला 9 डिवाइडेड बाई -12 माइनस 9। अब ये आप देखोगे तो ये हो जाएगा -12 इंटू 9 अपॉन ये हो जाएगा -21। 3 से कट हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका -36, माइनस माइनस कैंसल हो गया, नो माइनस, यहाँ प्लस ही है, अपॉन 7। ये हमको मिलता है इतना सेंटीमीटर। कोई ज़रूरत नहीं इसको कट कुट करने का। अब पावर इक्वल टू होता है 100/f। अब ये क्यों हुआ 100/f, बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो जब सेंटीमीटर में फोकल लेंथ होता है तो उसको हम लोग 100/f लिखते हैं। अगर मीटर में होता है तो 1/f लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे 100, अब ये ज़रा थोड़ा सेपरेट कर दूँ आपके लिए। 100 अपॉन मिला है कितना 36/7। इसको जब करेंगे तो 100 इंटू 7 अपॉन 36, यहाँ पर 9 जा और ये 25, तो ये हो जाएगा 175/9 डायप्टर। ये आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब यहाँ पर क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव लेंस। लिखो पहले कॉनकेव लेंस। ये वर्चुअल इमेज बनाता है, ये जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनाता है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ u -10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अब इसका फोकस किधर होता है, तो ये माइनस में होगा 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, v चाहिए, एंड डिस्कस इट्स नेचर। तो जैसा कि आप फिर से एक बार फॉर्मूला आपके नॉलेज के लिए लिखता हूं मैं। अब यहाँ चाहिए v, तो ये जाएगा इधर, तो v इक्वल टू हो जाएगा uf अपॉन u प्लस f।
ये आप कर लेना इस तरह से। चलो इसमें u की वैल्यू -10 इंटू -20 अपॉन आपका होता है कितना, -10 -20। अब ये देखो 10 इंटू 20 अपॉन हो जाएगा -30, ये ज़ीरो कैंसल, सो दिस इज -20 अपॉन 3, और जब इसको करोगे तो -6.67 सेंटीमीटर ये आएगा आपका पोजीशन। अब ये क्या बता रहा है उसके बारे में आप लिखो, ये आप पे छोड़ता हूं मैं स्टेटमेंट लिखने का, नेचर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A 3.5 centimeter high object is placed at a distance of 12 centimeter from a concave lens. So again we will write concave lens. तो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर हाई, तो एच आई कितना हो गया भैया, 3.5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो 3.5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो यू -12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -16 सेंटीमीटर। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, ये निकालना है आपको। निकालो v यहाँ से पहले, तो v इक्वल टू हो जाएगा u f अपॉन u प्लस एफ। अब इसमें u दे रखा है आपको -12 इंटू फोकस है -16 अपॉन -12 -16। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 12 इंटू 16 अपॉन ये हो जाएगा -28, और इसको 4 3 जा 4 7 जा -48/7 सेंटीमीटर ये निकला। अब चाहिए हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज के लिए v अपॉन यू इंटू एच ओ, ठीक है। तो v आपका है -48/7 इंटू यू की वैल्यू है -12 इंटू एच ओ है आपका 3.5। अब इससे देखो तो 4 जा कट जाता है, और यहाँ पे इसको उड़ा के 10 लिख दो यहाँ, तो ये 5 जा हो जाता है, और ये माइनस ख़त्म। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मिलता है 4 5 जा 20/10, तो ये हो जाएगा, आप चाहो तो कट भी कर लो यहाँ से 2 और ये 2 से 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आता है। स्टेटमेंट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना आप, राइट। ये आप करना शुरू कर दीजिए, बहुत मज़ा आएगा, न्यूमेरिकल में बहुत परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। An object is placed before a concave lens. So again we will write concave lens of focal length, right? कितना है 12 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए -12 सेंटीमीटर। The size of the image formed by the lens is half the size of the object. तो मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा, रियल ये वर्चुअल इमेज बना रहा है तो आधा सीधा +2 होगा, +½ उसका कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ये पता नहीं है। तो अभी फिर से एक बार क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस, द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। यू चाहिए अपने को, ठीक। अब यहाँ पर जब u चाहिए तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू, चलिए समझाता हूँ आपको, v/u करते हैं और इसको करते हैं हाफ v/u। अब यहाँ पर देखो देयरफॉर u इक्वल टू हो जाएगा 2v, इसको इक्वेशन 1 याद रखना आप, ठीक। अब चलिए यहाँ पर लेंस फार्मूला लिखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 1/-12 लिख देंगे, 1/v माइनस 1/2v, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2v हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 - 1 दिस इज 1/2v। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 2v इक्वल टू -12, देयरफॉर v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12/2, और ये कैंसल आउट होके बचा -6 सेंटीमीटर, यही चाहिए, v निकला हमें। अब इसमें इक्वेशन 1 में पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, तो u इक्वल टू है आपका 2v एंड दिस इज 2 इंटू -6, दिस इज -12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। तो इस चीज़ को ऐसे सवाल में उलझिएगा नहीं, अच्छे से करिए। अब है
सबसे शानदार सवाल आपके लिए, एकदम आसान है, आप आराम से कर लोगे। व्हाट इज द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर? लिख दे भैया कॉन्केव लेंस। अच्छा, इतना लिखने में कोई परेशानी होनी चाहिए क्या? ना, अरे लिखना ही है। लिखने के आप जो है ना पेन के शहंशाह बनो। पेन के शहंशाह बनेंगे तो कोई झंझट नहीं है। जो भी पेन के शहंशाह बने हैं दे आर द चैंपियंस, राइट? तो व्हाट इज द पावर? पावर निकालना है आपको, और दिया हुआ है क्या? फोकल लेंथ कितना है कॉन्केव लेंस का? -50 सेंटीमीटर। अब जैसा कि देख रहे हैं सेंटीमीटर में है, तो P = 100/f लिख दीजिए आप। दिस इज 100/- 50, ये कट करिए तो ये हो जाएगा -2 डायप्टर। ठीक है, पावर का डायप्टर होता है ऐसा यूनिट। आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट सवाल है आपका, और आप मजे लीजिए फिर। अ कॉन्वेक्स लेंस, यहां पर लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस। अभी तक बड़ा कॉन्केव चल रहा था, लीजिए कॉन्वेक्स भी और कॉन्केव भी, दोनों बाइफोकल चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अब यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लिखा तो इसका जो फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव होगा 18 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉन्केव लेंस जिसका फोकल लेंथ दे रखा है -24 सेंटीमीटर, प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट सच दैट दे हैव अ कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। विल द कॉम्बिनेशन एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस? वो अभी बताता हूं मैं आपको। फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले क्या करिए आप, यहाँ पे ये आप एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, 1/f, यहाँ पर 2 लिख दीजिए और यहाँ पर 1 लिख दीजिए, F1 एंड F2, राइट? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, करेक्ट? इसी तरह ये हो जाएगा P = P1 प्लस P2, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम अब यहाँ पर देखते हैं डायरेक्टली कि 1/f जो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है वो बोला गया है ना, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसमें क्या करिए, 1/18 माइनस 1/24। अब इसको सॉल्व करने का आप चेष्टा करिए, सॉल्व करेंगे अगर आप उस तरह मेरे स्टाइल में तो भी चलेगा, डिराइव्ड वे में। अब यहाँ पर आप जब निकालेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ मैं निकाल ही लेता हूँ, चलो 18 एंड 24 72। तो यहाँ पर लिखते हैं 72, ये 4 जा हो जाएगा -3, और ये बन गया आपका 1/72। देयरफॉर f इज इक्वल टू हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव ही बता रहा है कि ये कॉम्बिनेशन जो है ना वहाँ पर डोमिनेंट कॉन्वेक्स है। अगर नेगेटिव आता तो हो जाता है ये आपका क्या, कॉन्केव। ठीक है, अब चलिए पावर निकालते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f। यहाँ पर 100/f लिखिए बिकॉज ये सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखिए 100/72, और इसको आप कैंसल आउट करके देखिए तो क्या होता है, दिस इज 25/18। अब इसको आप सॉल्व करते रहना, ये इतना डायप्टर होता है आंसर। तो इस तरह से हमने आपको 15 क्वेश्चन के मतलब प्रैक्टिस करवा दिए हैं। तो आपको एक मैसेज भी लिख के मिल रहा है कि सॉल्व टू मेनी न्यूमेरिकल्स, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना गट्स डेवलप होगा। एंड डू सॉलिड प्रैक्टिस। सॉलिड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिस, बगल से एरोप्लेन जा रहा हो, ट्रेन जा रहा हो, डजंट मैटर फॉर यू, सुनाई नहीं पड़ना चाहिए, इतना कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, राइट? चलिए अगले वीडियो में, बिकॉज ये एक दिन डिले आया है आपका वीडियो, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मैं कल बीमार था इसलिए कर नहीं पाया, करने की स्थिति में नहीं था। चलिए अब आगे का वीडियो और भी मस्त आएगा, कार्बन से रिलेटेड भी बातें करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।